नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। अभी मेरी मौजूदगी अरवल में है और मैं नालंदा से चलकर अरवल से जब इनका आरा का मैंने देखा इंटरव्यू, भागकर इंटरव्यू था, गाड़ी पर बैठे हुए थे सुनील यादव जी, तो मैंने भी सोचा कि अब चर्चा करते हैं कि इतना भीड़ लेके लोजपा की पार्टी में आए हैं और सुनील यादव जी आए हैं, तो बात तो बनता है इनसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जो नालंदा से चल करके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आने वाला विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहेंगे जब विधायक? देखिए, तो मेरा नेता शीर्ष नेता का जो आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। यहाँ तो भाजपा का सीट है, आप मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत क्या चिराग जी को सिर्फ मजबूत करने के लिए या खुद को विधायक बनाने के लिए? मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस पार्टी में हूँ पहले पार्टी को मजबूत करें। जब तक आप पेड़ को रोपिएगा नहीं, पेड़ बड़ा नहीं होगा। आम का पेड़ जब बड़ा होता है तब वही फल देता है, तो आप मजबूत कीजिएगा पार्टी का, तो फल स्वरूप आपको मिलेगा। और बात रहा भाजपा का सीट का, तो आप सोचिए कि जब आपके बच्चा 2 रहेगा और तीसरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको हिस्सा नहीं दीजिएगा। 2 बच्चा पहले से आपको है, अब फिर 5 साल के बाद एक बच्चा पैदा ले जाएगा तो उसी दोनों बच्चा के भागीदारी से हिस्सा कटेगा ना। तो ये तो सच है कि पिछला बार चुनाव जदयू भाजपा मिल के लड़ी थी, अब हमारी पार्टी उसमें हिस्सेदारी मतलब शामिल है, तो हिस्सेदारी तो जरूर मेरी पार्टी को मिलेगी। अभी मुद्दा चल रहा है कि उपराष्ट्रपति ने अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, दिलवा दिया गया ऐसा कहा जा रहा है, और नीतीश कुमार जी को आप उपराष्ट्रपति देखना चाहते हैं? देखिए, हम तो चाहेंगे कि मेरा बिहार के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का नाम उज्जवल है और इतिहास के पन्ना में दर्ज है कि बिहार के देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहने के रहे लालती हो तो बिहार के छपरा जिला के थे। तो हम भी चाहते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो इससे बड़ा खुशी के बात क्या होगी? मंत्री कौन होगा फिर? अरे भाई, आप उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो इतिहास के पन्ना में नाम दर्ज होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नालंदा के रहने वाले और बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति बनेंगे। आप लोग सब चाहते हैं कि हम सीट खाली करके मुख्यमंत्री सीट खाली हो जाए? बड़ा सीट अगर मिल रहा है तो छोटा सीट खाली करने में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा फिर एनडीए में? अब ये तो भाई एनडीए फैसला करेगी, हमरा औकात की बात है। आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? हम तो भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन की जो बात करता है, मान लीजिए देखिए, जो चाहता है कि बिहार को आगे बढ़ाए, जो बिहार को विकसित करे, बिहार की जनता जाता है बिहार से बाहर इलाज करवाने के लिए, बहुत दुख होता है। बिहार के बच्चा बिहार से बाहर पढ़ने के लिए जाता है, बहुत दुख होता है। हम सोच रहे हैं कोई अधिकारी गलती नहीं करेगा। ऐसा क्यों? एकदम आप खुद यहाँ के नेतृत्व कीजिएगा, अरवल के कमीशन लीजिएगा तो कौन पदाधिकारी आपके बात सुनेगा जी? आप जाके सीओ से कमीशन लीजिएगा, आप जाके डीलर से कमीशन लीजिएगा, आप जाके बीओ से कमीशन लीजिएगा, आप हर ऑफिस से कमीशन लीजिएगा। यहाँ के मालिक विधायक लेता है कौन? मानन सिंह। और कौन कमीशन लेते हैं? कमीशन लेता है। पार्टी का यही कार्यक्रम है। जब कोई भी आदमी कमीशन लेगा तो पदाधिकारी आपका बात नहीं सुनेगा। आप ईमानदार रहिएगा, आप उससे ईमानदारी से काम करने के लिए बोलिएगा, वो करेगा। किन मुद्दा को लेकर सुनील यादव चुनाव लड़ेंगे? हम तो अरवल के क्या मुद्दा रहेगा? अरवल की बहुत सारे मुद्दा है। अरवल तक पहले तो जो यहाँ जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा हो गया, शिक्षा वाला हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और जो हमारे अरवल व्यापारी अरवल और हैदराबाद में जो बढ़िया समाज से जो रंगदारी लाल झंडा दिखा करके चंदा लेने के काम करता है, वो बंद करवाने के काम करूंगा। क्या गया में क्या कुछ होने जा रहा है? गया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के महासम्मेलन होने जा रहा है, नव संकल्प महासम्मेलन। आप देखें कि इससे पहले आरा में था, छपरा में था, मुंगेर में था, राजगीर में था, सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहा है। लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ जम रही है। हमारे पार्टी के कार्यक्रम के देख करके कई पार्टी के कार्यक्रम करने का हिम्मत नहीं हो रहा पार्टी को कि हम कार्यक्रम करेंगे और मेरा विफल हो जाएगा तो बहुत बड़ा शर्मिंदगी होगा। जिस तरह से चिराग भैया के नेतृत्व में जो लाखों संख्या में समर्थक जुड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कुर्सी हिल रहा है समर्थकों से। क्या एनडीए के साथ लड़ेंगे चुनाव? एनडीए के अलग होकर सभी सीटों में लड़ेंगे या फिर कुछ? हमारे तो पार्टी के नेता पहले बोल दिए हैं
कि एनडीए के साथ लड़ेंगे। इस बार चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे। चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे। हमारे अभी आपने कहा राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, चेहरा कैसे? अगर ऐसा ऑफर आ जाए तो हम चाहेंगे। अगर मेरा भाई का या मेरा 2 बच्चा हो और बच्चा के आईएएस का ज्वाइनिंग आ जाता है तो हम कहते वीडियो बनाना भेजेंगे, वहाँ डीएम न बनाएंगे जी, अब खुद बन जाएंगे वीडियो। खुद नहीं बनेंगे तो कोई भाई कोई वैकेंसी खाली रहेगा तो कोई बन नहीं करेगा जी। बिहार के कोई लाल न बनेगा उस पर, मुख्यमंत्री कोई बनेगा लेकिन बिहार का लाल बनेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति तो फिर चुक जाएंगे तो फिर दूसरा कोई बनेगा, हरियाणा का, गुजरात का, महाराष्ट्र के, कहीं का। तेजस्वी जी करण चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि सरकार हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमारे वोटर का नाम काट रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तेजस्वी जी डर गए हैं, डर गए कि हारने वाले हैं राघोपुर से। हम राघोपुर से लोकसभा के चुनाव में चिराग भैया के क्षेत्र पड़ता है राघोपुर, हमको वहां के प्रभारी बनाया गया था। हम खुद वहां 15 दिन डोर टू डोर किए, वहां कोई विकास नहीं पाया। हमने तो कोई जादव के बड़ा गांव को हम लोजपा में मिला दिया था, पूरे गांव के लोजपा में मिला दिया था, सदस्यता दिवा दिया था। आप जहां पर देख लीजिएगा राघोपुर के जो वोट पड़ा है उसका किस तरह से कितना वोट यादव के गांव में 40% वोट लोजपा चिराग भैया को पड़ा है। जहां एक घर दूसरा जाति का आदमी नहीं है वहां 40% वोट पड़ना बहुत बड़ा मान्य लगता है। तो आप वोट ट्रांसफर करवा दिए यादवों का। दिन रात में हम नहीं करवाए, वो चिराग भैया का क्लेश था और उनका आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ था। बहुत ऐसा आदमी हमको मिला यादव समाज में कि जो नौकरी से छुट्टी लेकर के आया हुआ था राघोपुर में और कहा कि हम चिराग जी के जिताने के लिए आए हैं। उन्हीं का पिताजी थे, हम लोग को बहुत मान सम्मान देते थे। जो उनका दिल्ली में आवास बढ़ा हुआ था, हम लोग जाकर के 1 महीना जाकर के इलाज करवाते थे। बहुत ऐसा यादव भाई हमको लोग मिला, बहुत लोग मिला। तो इस बार आपने मन बना लिया चुनाव लड़ेंगे? हम नहीं मन बना है भैया, लेकिन तैयारी तो आपको दिख रहा है। देखिए आ रहा है 200 गाड़ी लेके जा रहे हैं। देखिए आप कितनी गाड़ी से जाएंगे? अनुमान जो होता है कितनी गाड़ी से जाएंगे आप? हम यहाँ पर 250 छोटा गाड़ी है और 50 को बस है। 250 छोटा गाड़ी? हाँ, 50 को बस है। आराम में 1200 छोटा गाड़ी लेकर। हाँ, इसमें मेरे साथ सुनील यादव जी हैं और इनकी बातों में जितना कॉन्फिडेंस दिखता है उतना ही कॉन्फिडेंस अपने क्षेत्र में भी रखते हैं। और इनका मानना है कि जो जनता हमसे जुड़ा है वो पैसों का प्यार नहीं, भले मेरे पास पैसा होगा लेकिन मैं पैसों का प्यार नहीं, मैं जनता के साथ बीच रात दिन खड़ा रहता हूँ। उनके सुख दुख में सुनील यादव काम आता है तो जनता भी, जब सुनील यादव को जरूरत पड़ेगा तो जनता भी उनके लिए खड़ी रहती है।